ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक तरफ वॉर चल रही है और दूसरी तरफ गोल्ड प्राइसेस गिर रही हैं। और अब जब सीज फायर की बात हो रही है तो गोल्ड बढ़ रहा है। हमने तो हमेशा सुना था कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े तो गोल्ड बढ़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है और इसका रीजन आपको हैरान कर देगा। डेटा देखे तो गोल्ड $5,500 पर ऑन से गिरकर लगभग 4,800 तक आ गया और अब फिर से लगभग 5,000 के आसपास होल्ड कर रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अंदर से डिमांड बिल्कुल वैसी की वैसी है। चाइना का सेंट्रल बैंक अब भी लगातार 17 मंथ से गोल्ड खरीद रहा है। समझने वाली बात यह है कि इस वॉर के टाइम पर मार्केट्स में पैनिक आ गया और क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गए और अनसर्टेनिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इन्वेस्टर्स ऐसे में क्या करते हैं कि जो एसेट्स प्रॉफिट में होता है उसे बेच देते हैं ताकि दूसरे लॉसेस को कवर कर सके और मार्केट को लिक्विडिटी मिल सके। इसलिए गोल्ड गिरा। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड बेकार एसेट है, ठीक है। सो बेसिकली गोल्ड का असली ड्राइवर वॉर नहीं होता। गोल्ड का असली ड्राइवर होता है मैक्रो इकोनॉमी और सबसे इंपॉर्टेंट डेट। अब वॉर के बाद क्या होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं, करेंसीज वीक होने लगती हैं और कंट्रीज का डेट और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही सब फैक्टर्स गोल्ड को लॉन्ग टर्म में ऊपर लेके जाते हैं। और अभी गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? सीज फायर की होप से ऑयल थोड़ा कूल हुआ है, मार्केट स्टेबल हुए हैं, तो गोल्ड वापस रिकवर कर रहा है शॉर्ट कवरिंग और बार्गेन बाइंग की वजह से। यानी गोल्ड के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी ठीक है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म पर। वैसे मैं पर्सनली गोल्ड में ईटीएफ्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूं। और आप?